नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेखीय संवेग के बारे में और न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो रेखीय संवेग के नियम से जुड़ा हुआ है। अब रेखीय संवेग को हम समझने के लिए एक उदाहरण की बात करते हैं। एक आपके पास ट्रक है और एक आपके पास कार है। मान लीजिए दोनों एक समान वेग से चल रहे हैं और फिर कहता है कि दोनों को अपने को रोकना है, तो किसको रोकने में ज्यादा जोर आएगा? ऑब्वियसली ट्रक को रोकने में ज्यादा जोर आएगा। क्यों? कारण क्या है? देखो, द्रव्यमान कार का कम था, वेग दोनों का समान है, लेकिन उसका द्रव्यमान कम है, उसका द्रव्यमान अधिक है, तो उसका संवेग, ट्रक का संवेग अधिक होता है। उसके कंपैरिजन में जो हमारी कार होती है उसका संवेग क्या होता है? कम होता है। तो यहां से आप शायद संवेग को समझ गए होंगे। यानी क्या होता है कि जो वेग होता है वो उसके द्रव्यमान के साथ गुणनफल में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? संवेग हो जाता है। क्या हो जाता है? संवेग। और संवेग की जो दिशा होती है वो भी वेग की दिशा में होती है। ठीक है। ये अगर मैं बात करूं आपसे रेखीय संवेग की, अब संवेग का अगर शब्द बात करें तो एक वर्ड होता है सेवन, आप सब जानते होंगे। इसका मतलब भी होता है द्रव्यमान, और दूसरा यहाँ पे शब्द बना वेग, और वेग का पता है कि यहाँ पे वेग ही होता है। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनता है? संवेग बनता है। ठीक है। अब अपन कह सकते हैं संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या सूत्र बन गया? मास इनटू वेलोसिटी। इसको तो बोल देंगे अपन द्रव्यमान, और ये क्या हो गया आपका? वेलोसिटी हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, यानी वेग। ठीक है, ये क्या हो गया? वेग हो गया। तो ये आप इसको क्या बोल देंगे अपन? रेखीय संवेग। ये क्या हो जाएगा आपका? रेखीय संवेग। ठीक है। तो यहां से अगर अपन परिभाषा बनाते हैं तो परिभाषा बहुत इजी है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग बोलते हैं। अब मान लीजिए आप वेग में परिवर्तन करते हो। किसमें परिवर्तन करते हो? वेग में परिवर्तन करते हो, तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा आपका? संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने वेग में परिवर्तन किया, जो डेल लगता है, इस डेल का मतलब होता है परिवर्तन, यानी अंतर। दो चीजों में अंतर जब निकाला जाता है तो यहाँ पे डेल आ जाता है और एक्चुअल में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपना v के साथ डेल लगाएंगे तो p के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा? डेल p हो जाएगा। इसको बोलेंगे रेखीय संवेग में परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको? रेखीय संवेग में परिवर्तन। ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। और ये क्या है आपका? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। ठीक है। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब इसके द्रव्यमान, वो मात्रक और विभव निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो, द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड। अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी जो विमा होगी, इसकी किलोग्राम की m1 होती है और इसे क्या होती है? L1। T1 की अपॉन में T1, जब ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? m1 L1 और T माइनस 1। ये क्या हो गई आपकी? इसकी विमा आ गई। ठीक है। और ये रेखीय संवेग एक सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है वो वेग की दिशा में होती है। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा जो होती है वो किसके दिशा में होती है? वेग की दिशा में होती है। तो कुछ पार्ट में यहाँ से आपको हटा देता हूँ और फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? रेखीय संवेग के बारे में। तो अपन यहाँ पे बात करें, सॉरी, हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम में। अब न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, भाई उसका द्रव्यमान तो है ही और वो भी वेग के साथ गतिमान है। अब उस पर कोई बाह्य बल लगाए तो उसकी वेग को बढ़ा सकते हैं या उसके वेग को अपन घटा सकते हैं। ठीक है। दोनों कारण होंगे, यानी उस पर क्या लगेगा? एक बाह्य बल लगेगा। बाह्य बल को अपन क्या बोल देंगे? एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे बाह्य बल है। ठीक है। जो ये बाह्य बल होगा उसके रेखीय संवेग की परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यानी क्या होगा? रेखीय संवेग में परिवर्तन। देखो मैंने बताया ना, डेल पी क्या होता है? रेखीय संवेग में परिवर्तन बताया था मैंने। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, दर की जब बात करेंगे तो डेल टी। दर को अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, और रेट का मतलब होता है कि समय के साथ किसी वस्तु में चेंजमेंट जो हो रहा है, किसी वस्तु के उसमें प्राइस में या मूल्य में जो चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल, उसके संवेग में परिवर्तन, ये देखो क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब है कि समान अनुपात में बढ़ना या घटना। अगर घटेंगे तो सीधी सी बात है, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर एक अनुपात बढ़ रहा है, दूसरे का उसी अनुपात में घट रहा है, तो वहां पे चिन्ह माइनस आ जाएगा। जगह दोनों बढ़ेंगे एक साथ या घटेंगे तो यहाँ दोनों ही प्लस रहेंगे। तो क्या हो गया? किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये क्या होता है? हमारा न्यूटन के दूसरे
नियम होता है। ठीक है, समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक बराबर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नियतांक के आ गया और डेल पी अपॉन क्या हो गया, डेल टी हो गया। अब के जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। हमेशा ध्यान रखना जो समानुपाती नियतांक आता है उसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे चेंज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से। तो उसी प्रकार के यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। ये आपका क्या हो गया, बाह्य बल आ गया। अब इसको अपन, ये तो आपका एक एवरेज वैल्यू भी आ रहा है, मतलब डेल टी पी अपॉन डेल पी जो एवरेज वैल्यू मारा है। अगर हम इसको तात्क्षणिक में बदलना चाहें, औसत से किस में बदलना चाहें, तात्क्षणिक में बदलना चाहें, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको। अगर अपन इसको मान लीजिए तात्क्षणिक में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू लिमिट डेल टी गोज टू 0 डेल पी अपॉन डेल टी। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये जो होता है ये तो होता है औसत के मानों में आएगा, और ये किसके मान में आता है, तात्क्षणिक के मान में आता है। किसके मान में आता है, ये तात्क्षणिक के मान में आता है। अब यहां से मान लीजिए हम पता है कि P बराबर क्या होता है हमारा, m इंटू वी होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे m इंटू वी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो भाई टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो सकती है, मास थोड़ी हो सकता है। ऐसे थोड़ी कि भाई चलती चलती गाड़ी में से मास चेंज हो गया, हालांकि हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं मानेंगे अपन उसको। तो यहाँ पे m को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका f एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखो ये dv अपॉन dt बहुत वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है। क्या होता है dv अपॉन dt को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन स्मॉल a, यानी त्वरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये न्यूटन के सेकंड नियम से आता है। देखो एफ का मतलब फादर होता है, एम ए माँ, तो जो पिताजी होते हैं वो माँ के बराबर होते हैं, यानी फादर इक्वल्स टू माँ बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, हमने ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, गति का न्यूटन के गति दूसरा नियम पढ़ लिया है। ठीक है, गति के लिए पढ़ते हैं, और उसके साथ हमने क्या पढ़ा है, रेखीय संवेग पढ़ा है। कुछ और वीडियोस भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। इनके प्रॉपर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको वीडियोस नोट्स मिल जाएंगे, और वहां पे आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहां से आपसे कॉन्टेक्ट भी कर सकता हूँ, मतलब आपका जवाब भी दे सकता हूँ। अगर आप मान लीजिए वहां से बात करना चाहें तो आप टेलीग्राम लिंक पे जाके, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाके आप उसके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां मेरे से बात भी कर सकते हो। थैंक यू।